अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फल बाजार में आम बिकता है, उसको नागफनी का फल भी कहते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल एक गलत तर्जुमा करके अनारकली फल कहते हैं, जिसका इसका कोई लेना देना नहीं है। नागफनी कह लीजिए, या कैक्टस फ्रूट कह लीजिए, या थूहर का फल कह लीजिए, या अरबी में जक़ूम कह लीजिए। अजीब कमाल की बात यह है कि कैक्टस का जो मिजाज है वो इंतहाई शदीद आसाबी है, लेकिन अजीब अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसके ऊपर जो फल आ रहा है वो शदीद उजलाती है। ये अल्लाह की कुदरत है। सारी बेस, सारा फल, सारा पत्ता शदीद बदतरीन किस्म का आसाबी, और फल जो है वो उजलाती है ना। अल्लाह ताला का एक अजूबा, इसकी पूरी बेस में से कहीं से उजलात नहीं है, मगर ये फल उजलाती होता है। कैक्टस फ्रूट जो है ये खवातीन को जो आसाबी होती हैं, बलगमी कैफियत होती है, नज़ले की कैफियत ज़्यादा है, बलगमी कैफियत ज़्यादा होती है, उल्टी उपकाइयाँ ज़्यादा आती हैं, तो उनको ये बड़ा महबूब है। महबूब समझते हो? हाँ भाई, महबूब। तो उनको ये महबूब होता है। इसी तरह चूंकि उजलाती है, मस्कुलर यूनिट का एक्टिवेटर है, मस्कुलर यूनिट का ये यानी कि बूस्टर है, तो लिहाजा ये डेफिनेटली इसमें कंफर्म बात ये होती है कि इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन कह लीजिए, और उसके सेल भी पाए जाते हैं ताकि ये रेड हो जाए, और रेड होकर प्रूफ हो जाए कि ये एक उजलाती मस्कुलर फल है। और इसके फायदे तमाम बलगम वालों को बहुत ज़्यादा हैं, आसाबी मरीजों को बहुत ज़्यादा है, और प्लस ये कि एंटी बैक्टीरियल भी है, जनाब अली, एंटी बैक्टीरियल वैल्यू भी रखता है। और वो तमाम लोग, आदमी कितने ग्रुप में होता है इंसान? 3 ग्रुप में ना। या तो आसाबी होगा, उसको सर से पांव तक पानी बह रहा है, नज़ला बह रहा है, जरियान एहतलाम लिकोरिया है, तो ऐसे बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा है, उल्टी बहुत आ रही है, तो ऐसे तमाम लोगों को ये कैक्टस फ्रूट इंतहाई मुफीद है, आंख बंद करके। दूसरा ग्रुप आ गया ग्लैंड सिस्टम, जहां पे पीप है, सर से पांव तक कहीं से भी पीप बन के आ रही है, या हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, या गदू सिस्टम की कहीं भी जनाब वाली डीएक्टिवेशन आ रही है, तो ये उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। तीसरी बात, आपने खून की सीबीसी रिपोर्ट कराई, उसमें देखा आरबीसी कम है। यहाँ एक मुसीबत यह है कि किसी को बोलो खून कम है तो वो जनाब वाली शरबत फौलाद के पीछे दौड़ जाता है, वो आयरन के पीछे दौड़ जाता है। भाई आयरन उस वक्त लोगे, या उजलाती यूनिट से उस वक्त मदद लोगे, हेल्प लोगे, जब आरबीसी गिरा हुआ होगा। गिरा हुआ होता है एचबी, गिरा हुआ होता है कौम का एचबी, और खा रही होती है वो फौलादी पावर की चीजें। इंतहाई गलत फैसला। चार खून चारों अलग हैं। एचबी जो है आपके खून का पानी है, पानी जरूरत है ना, पानी के लिए आपने पढ़ा था ना कि जनाब अली तमाम हयात जो है वो पानी से है। अल्लाह ताला ने जितनी भी हयात बनाई है वो पानी से बनाई है। ये खून का पानी है एचबी। उसके बाद जो है आरबीसी खून का आयरन है, खून का फौलाद है। डब्ल्यूबीसी खून का दूध है, और प्लेटलेट्स खून का देसी घी है। अब समझ में आ गई बात? तो अपनी रिपोर्ट पढ़ के फैसला करना है, यानी कि किसी भी रिपोर्ट में कहा जाए कि खून कम है, अव्वल तो ये कहना ही गलत होता है कि खून कम है। सीधा सीधा नाम लेके बोलो कि फलानी चीज कम है, एचबी गिरा हुआ है, या डब्ल्यूबीसी गिरा हुआ है, प्लेटलेट्स गिरा हुआ है, या आरबीसी गिरा हुआ है। अव्वल तो नाम लेके बोलना चाहिए, क्योंकि खून गिरा हुआ है, खून कम है, ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। कौम सीधा सीधा शरबत फौलाद ले लेती है, और ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर में चली जाती है। तो समझ लीजिए कि अगर किसी का आरबीसी गिरा हुआ है, या आरबीसी टॉप पर नहीं है, टॉप से थोड़ा कम है, और जिस्म जो है सफेद कफन की तरह है। कफन देखते हो कितना प्यारा होता है ना, खुशबूदार, काफूर की खुशबू आ रही है होती है, दिल चाहता है गले लग जाओ मुर्दे के। तो अगर ऐसी कैफियत है, सफेद रंग का हुआ तो, और आरबीसी देखा कि सीबीसी रिपोर्ट करा के कुछ गिरा हुआ है, गुंजाइश है, तो भी आप ले लें, तो आप लाल सुर्ख सफेद हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि हाजमा बहुत अच्छा करता है, शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। बीपी वालों में मसला है, अगर उनका बीपी उजलाती हुआ, उजलात से आ रहा है, मस्कुलर यूनिट से आ रहा है, उनका जब बीपी नहीं था रंग साफ था, जब बीपी हुआ तो रंग काला होना शुरू हुआ, मतलब एक उजलाती है, उनको कॉन्स्टिपेशन भी है, उनको ये नुकसान दे देगा। शुगर वाले को हर हाल में फायदा देगा। दूसरी बात यह कि टाइफाइड बुखार किसी को जड़ में घुसा हुआ निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, उसको भी फायदा देगा। टाइफाइड मतलब कोई सा भी आसाबी वायरल बुखार, वो टाइफाइड कह लीजिए, वो मलेरिया कह लीजिए, वो चिकनगुनिया कह लीजिए, कोई सा भी ऐसा बुखार जो थ्रू बाय वायरस फैला हो। वायरस नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन वेपन अल्लाह ने दिया है आपको। उजलाती मस्कुलर यूनिट की कोई भी चीज फायर मानो धुड़ुम करके उड़ गया, नजर नहीं आ रहा, फिर भी गायब होगा। ये अल्लाह की कुदरत है। दूसरी बात यह है कि ये लेगा कौन? नहीं, वो नहीं लेगा जिसको खूनी बवासीर है। हमने कहा कि आसाब के सारी यूनिट की सारी बीमारियों वाला इसको ले लेगा, और गदूद के सारी यूनिट सारी बीमारियों वाला इसको ले लेगा, मगर चूंकि ये मस्कुलर है, उजलाती है, तो लिहाजा बवासीर वाला इसको नहीं लेगा, शदीद कॉन्स्टिपेशन वाला नहीं लेगा, जिसका आरबीसी बढ़ा हुआ हो वो नहीं लेगा,
जिसको ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है वो नहीं लेगा, जिसकी शक्ल गोल मटोल शेर की तरह होती जा रही है या रंग काला पड़ रहा है वो नहीं लेगा, और कहीं से भी खून का अखराज ज़्यादा है, मेंसेस ज़्यादा आते हैं, अब उसकी वजह जो है वो सिस्ट हो या फाइब्राइड हो, वो भी नहीं लेगा। ये नहीं लेंगे और बाकी सब मंड के इसको ले लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई कैक्टस फ्रूट के एतबार से एक बात, लेकिन काल खोलकर सुन लो। अभी किसी चीज को बोलो कि जनाब अली इसमें यह फायदा है, तो दूसरे दिन वो मुसल्ला जो है ना 1,000 रुपए वाला $2,000 का हो जाता है। तो याद रखें, ये तमाम शक्ति क्षमताएं लाल वाले अनार में भी मौजूद होती हैं। ठीक हो गया? फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।